नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ अलग ही है। इस बार गायों के संरक्षण के लिए प्रदेश की मोहन सरकार ने 3 गुना तक बजट को बढ़ाया है। इसके बावजूद शिवपुरी में ही गायों की हालत नहीं सुधर रही। मध्य प्रदेश के बजट में इस बार मोहन सरकार ने गोवंश के संरक्षण के लिए 252 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। गायों के मुद्दे पर प्रदेश में जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1000 गौशाला बनाने का वादा किया था। असलियत इस मुद्दे की वोट बैंक से ही जुड़ी है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी गौमाता की स्थिति प्रदेश में दयनीय बनी हुई है। शिवपुरी के ग्राम राजश्री आश्रय स्थलों में गाय मृत अवस्था में है। कुछ की सिर्फ सांसें चल रही है, कुछ बिना इलाज के तड़पने को मजबूर है। ग्राम रायश्री में गौशाला है, उसका संचालक सोनू ओझा है। उस गौशाला में 120 से 130 गाय उसके अंडर है, लेकिन उनके लिए भरपेट चारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ना ही उनके लिए कोई स्थायी रूप से डॉक्टर है, ना ही कोई मेंटेनेंस रजिस्टर है कि कितनी गाय हमारे पास कब आई और कितनी गाय हमारे पास से कब गई। कौन गाय को छोड़कर गया है? जो गाय बछड़ा देती है, उन छोटे छोटे बछड़ों के लिए भी कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। उन छोटे बछड़ों को अलग से कहाँ रखा जाएगा? किस प्रकार की कोई व्यवस्था संचालक द्वारा नहीं की गई। गायों के लिए आटे की कोई व्यवस्था नहीं है। संचालक शिवपुरी शहर से आता जाता है, मन में आ जाए जब जितनी बजे आ जाए। उसके लिए किसी प्रकार की कोई भी गायों के प्रति चिंता नहीं है कि गायों को कब उनके लिए चारा डाला जाए, कब उन्हें पानी पिलाया जाए। यह सभी लापरवाही संचालक के द्वारा बरती जा रही है। मामला ये है कि एक दिन मैं अभी कुछ दिन पहले 4 या 5 दिन हुए हैं, जब मैं वहाँ गया था, मैंने जाकर के वहाँ देखा तो गौशाला में कंपल्सरी 30 से 40 गाय थी। और उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर मैं गया अभी, तो उसमें 80-85 गए। आज मैं गया तो वहाँ पर 130 गाय के समथिंग थी। और जब मैंने देखा उन गायों की कंडीशन, तो ना तो वहाँ चारा है और ना ही कोई ऐसा सेवादार व्यक्ति है जो कि परमानेंट व्यवस्था के आधार पर काम कर रहा हो। जो संचालक है वो संचालक स्थायी रूप से वहाँ रह नहीं रहा, और ना कोई डॉक्टर है वहाँ। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे कि पशुओं के लाने कोई परमानेंट एक स्थायी व्यक्ति होकर के काम करा ले। और वहाँ 2 व्यक्ति मिले थे, लेकिन वो 2 व्यक्ति ऐसे थे अस्थायी रूप से अभी रखे गए हैं। आज की कह रहे थे कि एक तो मैं आज ही आया हूँ, एक कह रहा था कि मैं 2 दिन पहले आया हूँ। और जो हमने उस वहाँ पर आटे की पूछा कि आटा क्या है, तो उसमें हमने उस व्यक्ति ने बताया कि भैया ये आटा हमारे लाने ये है। तो जब मैंने उस आटे को देखा तो उस आटे को कंपलसरी 20 से 25 दिन हुए होंगे खराब हुए, गीला रखा और बिल्कुल कीड़े पड़ गए उसमें। वो आटा पूरी तरीके से खराब रखा था और होगा 5 या 7 किलो के समथिंग में इतना आटा। 130 गायों के लाने 5 से 7 किलो का आटा, वो भी खराब थर्ड क्वालिटी का बिल्कुल। और जो भूसा संग्रहालय है उसमें देखा तो उसमें थोड़ा सा जो 20 से 25 दिन पहले जाकर के किसी व्यक्ति ने उनको दान किया है, तो वो दान उसमें रखा था वो भूसे का। तो वो दान उसी दिन से ऐसा कैसा रखा था। मैंने उससे पूछा कि दान करने वाला व्यक्ति था ब्रजेश रावत ककरवाए वाला, नहीं भैया ये तूने दान किया? कि हाँ मैंने बल्लभ में ये दान किया मूँगफली का। तो वो बोला कि ये भैया के उसी दिन का रखा गई, ऐसा कहते उसमें डाला थोड़ा सा बहुत ही होगा, और लेकिन डाला कुछ भी नहीं है। और गायें भूख के कारण बिल्कुल जो मानो थर्ड कंडीशन हो गई है। आपने इसकी शिकायत और कहीं नहीं की है? शिकायत तो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से कई जगह की है, और उससे भी हमने यही कहा था कि भैया अरे ऐसा मत कर, लेकिन वो 2-3 दिन पहले भी उसको सूचना दी थी और आज भी हमने उससे कहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका संचालक कौन है, क्या नाम है इसका? सोनू ओझा है कोई। तो वो भी सुनवाई नहीं कर रहे अभी? नहीं, वो सुनवाई नहीं।